एलिमेंट्री जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। इसके हम डिस्कस करेंगे जो इसके जेनेटिक प्रॉब्लम्स हैं। और ये जो हमारा कोर्स है एलिमेंट्री जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, ये बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में एज माइनर कोर्स ऑफ पीपीजी पढ़ाया जाता है। तो इसका जो प्रैक्टिकल पोर्शन है वो हम डिस्कस करते रहेंगे। इसका प्रोसेस ये होगा कि हम 2 से 3 जो न्यूमेरिकल्स हैं उनकी मैं एक इजी टू अंडरस्टैंड कंटेंट, इस तरह का जो कंटेंट है वो बना के मैं आपके साथ शेयर किया करूँगा। और जो आपका एग्ज़ाम है उसमें आपने चीज़ें वैसे ही लिखनी है जैसे टीचर ने करवाई हैं, जैसे लिटरेचर में। ये यहाँ पे वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको एक कॉन्सेप्चुअल क्लियरेंस हो जाए, और अगर आप इसको देख लेंगे तो उसके बाद लिटरेचर आपको बस एक दफ़ा इसीलिए देखने की ज़रूरत पड़ेगी कि आपने एग्ज़ाम अटेम्प्ट कैसे करना है। और बाकी जितनी चीज़ें मैं बताऊंगा उनमें गलती की गुंजाइश रहेगी क्योंकि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। ये बेसिकली एक एफर्ट है कि अगर कोई कॉन्सेप्चुअल क्लियरेंस नहीं है तो जितनी मुझे कॉन्सेप्चुअल क्लियरेंस है एटलीस्ट जो इतनी मेरी कन्फ्यूजन्स दूर हुई हैं किसी और को उस लेवल तक कन्फ्यूजन ना हो। तो हम शुरू करते हैं। ये कुछ थोड़ा सा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन है। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, जो कि क्वेश्चन ये है कि लेट द एलील फॉर वाइट फ्रूट बी रिप्रेजेंटेड बाय W and that for yellow by small w. What kind of gametes as to fruit color will be produced by plants of the genotype? तो ये कह रहा है कि हमारे पास एक जो वाइट फ्रूट है, जो किसी भी फ्रूट का एक करेक्टर आ रहा है, अगर उस फ्रूट के करेक्टर में वाइट कलर आ रहा है तो जो उसकी एलील है वो कैपिटल W, और अगर येलो आ रहा है तो उसकी जो एलील है वो स्मॉल w है। अब सवाल ये है कि एलील क्या होता है। एलील को हम कहते हैं कि पार्टनर्स ऑफ जीन पेयर्स आर कॉल्ड एलील, यानी जीन्स अगर हमारे पास पेयर में एग्जिस्ट कर रही हैं तो उसका जो एक पार्टनर है, जो सिंगल एंटिटी है, वो हमारे पास एलील है। अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास जीनोटाइप्स हैं, इन जीनोटाइप्स में से हमारे पास कितनी किस्म के जो गैमीट्स हैं वो प्रोड्यूस हो सकते हैं। अभी इसका सोल्यूशन है। अब हमने यहाँ पे जितने भी न्यूमेरिकल्स करने हैं, आपने एक चीज याद रखनी है कि हम नंबर ऑफ गैमीट्स की कहीं भी बात नहीं करेंगे। हम जहां भी बात करेंगे हम टाइप ऑफ गैमीट की बात करेंगे। तो सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हुए हमारा जो फोकस होगा वो यही होगा कि हमने टाइप ऑफ गैमीट की बात करनी है, हमने नंबर ऑफ गैमीट की बात नहीं करनी। तो अब जैसा कि उसने क्वेश्चन में बताया, हमारे पास तो डोमिनेंट कैरेक्टर जो है वो हमारे पास कैपिटल W है, और जो रिसेसिव फैक्टर है हमारे पास वो स्मॉल w। तो अब ये उसने हमारे पास जीनोटाइप्स दे दी थी। अब हमें पता है कि जो गैमीट्स होते हैं वो जीनोटाइप से हाफ उनकी जो है वो रिडक्शन हो जाती है। तो अगर हम इसकी हाफ करेंगे तो हम यहाँ पे कैपिटल W लिख रहे हैं। अब हम 2W क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि हम बात करते हैं पॉसिबिलिटी की। तो चूंकि जो हमारे पास पॉसिबिलिटी है वो कैपिटल W की ही है, तो इसलिए हम कैपिटल W की ही बात करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जीनोटाइप्स कैपिटल W और स्मॉल w, तो जो हमारे पास गैमीट्स बन रहे हैं एक हमारे पास कैपिटल W बन गया और एक हमारे पास स्मॉल w बन गया। और यहाँ से हमारे पास चूंकि येलो कलर था, दोनों ही स्मॉल w थे, तो हमारे पास स्मॉल w बन गया। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें, ताकि जैसे जैसे वीडियोस और एकेडमिक कंटेंट बने तो आप तक पहुंचता रहे ऑन टाइम। उसके बाद हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें भी यही पूछ रहा है कि हमारे पास ये क्रॉसेस हो रहे हैं, आप इन क्रॉसेस से बताएं कि हमारे पास गैमीट्स किस तरह के बनेंगे और इन क्रॉसेस के नतीजे में हमारे पास ऑर्गेनिज्म कौन सा बनेगा। तो ये हमने बात कर ली। सेम उसी तरह हम टाइप ऑफ गैमीट की बात करेंगे। यहाँ से 2 टाइप्स के गैमीट बनेंगे, यहाँ से 1 टाइप का गैमीट बनेगा। और जब हम इनके क्रॉसेस करवाएंगे तो आप ये देखें कि अगर हमने इसका क्रॉस सबसे पहले इससे करा दिया, इसका क्रॉस इससे, तो हमारे पास ये वाला ऑर्गेनिज्म बन गया। और जब ये वाला हमारा जनरेशन
जो हमारे पास आई वो बन गई, और जब हमने इसका क्रॉस इससे करा दिया तो हमारे पास ये वाला बन गया। इसी तरह हमारे पास उसका दूसरा पार्ट है, हमने गैमीट्स बना दिए, और जब हमने गैमीट्स का क्रॉस कराया तो हमारे पास जनरेशंस बन गई। अब चूंकि ये क्वेश्चंस बहुत आसान है, तो ये वाले 2 क्वेश्चंस आप खुद भी कर सकते हैं, और आपको अब ये खुद अटेम्प्ट करने चाहिए। अब जो ये वाला क्वेश्चन है ना हमारे पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप ये समझिए अगर आपको ये क्वेश्चन करना आ गया तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन करने आ गए। अब इसमें वो ये कह रहे हैं कि जो हमारे पास व्हाइट फ्रूटेड स्क्वैश प्लांट है ना, हमने उसको क्रॉस कराया है येलो फ्रूटेड से। हमारे पास आधी जो जनरेशन आई है वो व्हाइट आ गई है, और आधी जो जनरेशन आ गई है वो येलो आ गई है। हमने पेरेंट्स के जीनोटाइप की बात करनी है कि हमारे पास वो जीनोटाइप क्या क्या है। अब यहाँ पे एक बात आपने याद रखनी है, अगर तो जनरेशन में हमारे पास रिसेसिव करेक्टर आ रहा है, मसलन यहाँ उसने क्रॉस करवाया है हमारे पास वाइट का येलो से, और हमारे पास आधे वाइट आने हैं आधे येलो आने हैं। अब येलो हमारे पास रिसेसिव है क्योंकि उसने एक कंडीशन दे दी कि द वाइट कंडीशन इज डोमिनेंट ओवर येलो। तो एक बात तो आप कंफर्म कर लें कि जब भी हमारे पास जनरेशन में रिसेसिव करेक्टर आना है ना, तो पेरेंट में जो डोमिनेंट करेक्टर है वो होमोजाइगस नहीं हो सकता। और अगर हमारे पास रिसेसिव जनरेशन नहीं आ रही ऑफस्प्रिंग में, तो हमारे पास जो पेरेंट का डोमिनेंट करेक्टर है वो हेटेरोजाइगस नहीं हो सकता। अब जिस तरह मैंने ये बात की है, ये आप एग्जाम में तो नहीं लिख सकते, लेकिन समझने के लिए ये बात जरूरी है कि अगर हमारे पास, दोबारा बताता हूँ, रिसेसिव करेक्टर है तो हमारे पास जनरेशन डोमिनेंट नहीं आ सकती। अब उसने कहा कि आप व्हाइट फ्रूट का क्रॉस करवाएं येलो फ्रूट से। अब जब भी आपने रिसेसिव पेरेंट को लिखना है तो उसके लिए लिखना बड़ा आसान काम है। रिसेसिव की एक ही पॉसिबिलिटी रहेगी, मसला आता है हमारे पास डोमिनेंट में, तो हमारे पास होमोजाइगस होगा या हेटेरोजाइगस होगा। अब चूंकि हमारे पास जनरेशंस में येलो कलर आ रहा है जो कि हमारे पास रिसेसिव है, तो हमारे पास होमोजाइगस डोमिनेंट कैरेक्टर नहीं आ सकता, वो हेटेरोजाइगस डोमिनेंट ही आना है। तो हमारे पास कंफर्म हो गया कि ये व्हाइट हमारे पास हेटेरोजाइगस है, उसका क्रॉस हमने येलो से कराया, उसी तरह हमने गैमीट्स बनाया और हमारे पास F1 जनरेशन आ गई। उसके बाद ये उसी का एक पार्ट है, अगर हमने व्हाइट फ्रूट प्लांट को सेल्फ फर्टिलाइज करवा लिया, यानी उसी से ही फर्टिलाइज करवा लिया, तो उसके क्या होंगे, तो हमने पहले आइडेंटिफाई कर लिया है कि हमारे पास होमोजाइगस करेक्टर है, हेटेरोजाइगस है, तो हेटेरोजाइगस से हमने क्रॉस करवाया, तो ये हमारे पास आ गई। अब आपके पास जो फिनोटाइपिक रेशियो होती है वो चूंकि उसकी अपीयरेंस होती है, तो हमारे पास 3 येलो कलर आ रहे हैं, तो हमारे पास ये 3:1 है। और जीनोटाइपिक में हमारे पास ये उसका जो हमारे पास लिखने में जो हम जेनेटिक्स की बात करते हैं, तो हमारे पास 4 किस्म के कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, ये एक हो गया, ये फिर 2 किस्म के कॉम्बिनेशन है, ये किस्म का कॉम्बिनेशन है, तो हमारे पास वो वाले फैक्टर आ रहे हैं। अगर आपका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे लेक्चर के नीचे यूट्यूब पे भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप इनबॉक्स करना चाह रहे हैं तो आप इनमें से किसी भी मीडियम को यूज करते हुए आप पूछ सकते हैं। आप सजेशंस भी दे सकते हैं कि इनको इम्प्रूव कैसे किया जाए, या कौन कौन सी चीज़ें ऐड की जाएं, या कौन कौन से हमारे पास फ्लॉज रह गए हैं। मैं एक दफ़ा दोबारा क्लियर कर दूं कि जो मैं बताऊंगा उनमें गलतियां हो सकती हैं। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि जितनी मेरी कन्फ्यूजन्स दूर हुई हैं, किसी और को उस लेवल पे कन्फ्यूजन्स ना हो। और ये सब कुछ मजीद इससे आगे जो है वो टीचर्स ही सिखाते हैं, और टीचर्स से ही सीखा हुआ है, और टीचर्स का ही बताया हुआ हम आगे बता रहे हैं। तो इंशाल्लाह इसमें मजीद हम इम्प्रूव करते जाएंगे। चैनल आपने सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को क्लिक कर देना।